बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी सूरत यूनुस या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरह यूनुस की 2 आयात तिलावत की हैं। इनका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि या अय्युहन्नास, ए इंसानो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और वो सीनों में जो बीमारियां हैं उनकी शिफा है। व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अब ये नसीहत क्या है? कुरान मजीद है कि नज़ूल कुरान ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस इस पर चाहिए इन्हें कि खुश हों। अगर खुशी मनानी है तो इस रहमत, इस फ़ज़ल जो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों पर, अपने बंदों पर किया है, लोगों पर किया है, उसकी वजह से ये खुश हों। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में बहुत कुछ जमा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ ये जमा कर रहे हैं में सबसे बेहतर ये है। अब इसको आप किस अंदाज में जमा करते हैं ये आप पर इन्हिसार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद को अपने सीनों में जमा करने की तौफीक अता फरमाए। अरबी ग्रामर का आज हमारा इस कोर्स का 3रा दिन है और हम अपने इस कोर्स का आगाज़ उसी दुआ से करते हैं कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल तक जो हमने पढ़ा था उसको मैं तेज़ी से आपके सामने दोहराता चलूँ। इब्तिदा हमारी हुरूफुल हिजा से हुई थी। हुरूफुल हिजा की तादाद 28, 3 हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश, डबल हरकत, तनवीन, और तनवीन दर हकीकत नून साकिन की आवाज़ जो आपको सुनाई देती है लफ्ज़ के आखिर में, उसे कहते हैं। हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, बामानी और बेमानी। बामानी लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में कलिमा कहलाता है और कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के मानी नाम के हैं और ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई सिफत हो सकती है, या किसी काम का नाम भी अरबी ज़ुबान में इस्म कहलाता है। यानी आपको याद होगा कि हम जब फ़ेल की एग्जांपल्स दिया करते थे अपने तालीमी दौर में, तो एग्जांपल्स हम कुछ इसी तरह की दिया करते थे, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना।
ठीक, अब कल के लेक्चर के बाद हमें पता चला कि ये काम के नाम है, फेल नहीं है, ये इस्म कहलाएंगे अरबी ग्रामर के एतबार से। ये एक फ़र्क है हमारा अरबी ग्रामर और उर्दू ग्रामर में। काम का नाम भी अरबी ज़ुबान में जिसे मस्दर कहा जाता है, इस्म कहलाता है। फ़ेल अरबी ज़ुबान में वही कलिमा होगा जिसमें काम का मफ़हूम किसी न किसी ज़माने के हवाले से मौजूद हो, चाहे ज़माना हाल हो, माजी हो या मुस्तक़बिल हो। जबकि हर्फ हमारा वो कलिमा है जो अपने मानी उस वक्त तक वाज़े नहीं कर सकता जब तक वो किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर ना आए। उसके बाद हमने बाकायदा इस्म का उसको स्टार्ट लिया था, और इस्म के हवाले से जो पहली बात हमारे इल्म में आई थी वो ये थी कि अरबी ज़ुबान में किसी जुमले में या किसी तरकीब में मैं अगर इस्म को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो। पहली बात ये थी कि इस्म की वुसअत क्या है, और वुसअत से मुराद इस्म का मारफा होना या नकरा होना है। दूसरी चीज़ इस्म की जिन्स, और जिनसे मुराद इस्म का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना है। और तीसरी चीज़ इस्म का अदद, और अरबी ज़ुबान में अदद 3 है, 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना और 2 से ज़ायद के लिए जमा। और चौथी चीज़ इस्म का इराब मुझे लाज़िमन मालूम होना चाहिए, वरना मैं उस इस्म को जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। और इराब को हमने सबसे पहले इसलिए शुरू किया था कि जो पहली 3 चीज़ें हैं उनमें हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से मालूम है। अगरचे इराब के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ मालूम था, लेकिन उसको स्टार्ट करते ही वो जो इराब का कंसेप्ट था हमारा वो बिल्कुल एकदम से बदल गया। हम पहले जिसे इराब कहते आए थे अरबी ग्रामर के एतबार से, वो इराब नहीं है। इराब अरबी ज़ुबान का अहम तरीन वस्फ़ है। ज़ेर ज़बर पेश के मानी इराब के नहीं है। और फिर हमने इराब को मुख्तलिफ़ मिसालों से समझने की कोशिश की, और एंड पे हमारे सामने जो डेफिनेशन आई इराब की वो ये थी कि मानी की तब्दीली के बग़ैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली इराब कहलाती है। लड़का आया, काम आने का हुआ, आने वाला लड़का फ़ाइल, मैंने लड़के को पढ़ाया, पढ़ाना फ़ेल, मैं उसका फ़ाइल और लड़का मफ़ूल। अब दोनों जुमलों में लड़का इस्म जो है उसकी हालत तब्दील हुई है। पहले जुमले में वो फ़ाइल के तौर पे था, दूसरे जुमले में वो मफ़ूल के तौर पे था। उसके मानी में तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, हालत तब्दील हुई। और इन 2 जुमलों में ख़ास तौर पे आपने नोट किया कि शक्ल में भी तब्दीली आ गई। पहले मैंने उसे लड़का कहा और दूसरे जुमले में मैंने उसे लड़के कहा। इसलिए हमने इस डेफिनेशन जो है इस तरीके से बयान की है कि मानी की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली इराब कहलाती है। इराब के लिहाज से इस्म की 3 हालतें होती हैं। इस्म या तो हालत रफ़ा में होगा, या हालत नसब में होगा, या हालत जर में होगा, चौथी हालत उसकी कोई नहीं होगी। इस्म की नॉर्मल हालत, बुनियादी हालत, जिस हालत में हमें वो मिलता है अरबी ज़ुबान में, वो उसकी हालत रफ़ा होती है। फिर किसी न किसी वजह से वो अपनी हालत तब्दील करता है, नसब में जाता है या जर में जाता है। और इस्म की मुख्तलिफ़ हालतों में, यानी हालत रफ़ा में भी इसको शामिल कर लें, मुख्तलिफ़ हालतों में होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। हालत रफ़ा में होने की एक वजह, जब कोई वजह नहीं होती तो इस्म हालत रफ़ा में होता है। दूसरी वजह फ़ाइल के तौर पर जब आता है तो हालत रफ़ा में होता है। नसब में अभी हमने अगरचे फेल पढ़ा नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा हमें हो गया है 2 एग्जाम्पल्स करने के बाद कि जब मफ़ूल के तौर पे हम किसी जुमले में इस्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हालत नसब में इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्म हालत जर में कब जाता है, क्यों जाता है, ये इंशाअल्लाह ताला हमारे इल्म में आएगा। 3 हालतें इराब के एतबार से, बस आपने ये याद रखना है कि इस्म की 3 हालतें हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर होती हैं। अरबी ज़ुबान में 85% अस्मा ऐसे हैं जो तीनों हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। हालत रफ़ा में उनकी और शक्ल होती है, नसब में और शक्ल होती है, जर में और शक्ल होती है, लेकिन वो शक्ल इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होती कि आप उन्हें पहचान ना सकें। वो तब्दीली जो होती है वो इस्म के आखिरी हिस्से में
होती है और ये अस्मा कुल अस्मा का 85% तकरीबन 85% हिस्सा है जो 3 इराबी हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। इन अस्मा की अलामत हमने एक मुकर्रर की थी कल कि इन अस्मा की अलामत तनवीन है और इन अस्मा को मुनसरिफ अस्मा कहा जाता है। मुनसरिफ अस्मा जब हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ 2 ज़बर के बाद एक अलिफ का इजाफा ज़रूर होता है। ये चीज़ें हम कल तक हमने पढ़ी थी। मैं मुनसरिफ अस्मा की 2-3 एग्जांपल्स और आपके सामने रख कर फिर इंशाअल्लाह ताला सबक को आगे चलाते हैं। बैतुन, घर, हमारी वोकैबुलरी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बनेगी। जो छोटे छोटे लफ्ज़ आप यहाँ पर बोर्ड पर देखें वही आप याद करें, उन्हीं अल्फाज को हम अपनी मुख्तलिफ एक्सरसाइज में इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ सकती है। वैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान डिक्शनरी खोल के बैठ जाए और अल्फाज याद करना शुरू कर दे। वो इसी तरह पढ़ते पढ़ते जो है मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो किसी भी ज़ुबान के सीखते हैं। बैतुन घर के माना में इस्तेमाल होता है और इसकी हालत नसब जो है वो किस तरह लिखेंगे हम? बैतन। अलिफ ज़रूर हमने ऐड करना है क्योंकि ये कायदा है मुनसरिफ अस्मा के साथ, और इसकी हालत जर जो है वो बैतिन। घर की एक और अरबी इस्तेमाल की जाती है दारुन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर ये टेक्निकल सी बहस है। जो आप समझ लें कि होम और हाउस में फ़र्क होता है वो बैतुन और दारुन में फ़र्क होता है। इसकी हालत नसब दारन और हालत जर दारिन। तो आपको पता है कि हर घर में एक दीवार भी होती है, जिदारुन कहते हैं दीवार को, जिदारन, जिदारिन। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये कुरानिक वर्ड्स हैं, ज़हन में रखिएगा। इस क्लास में आपको बैठने का, पढ़ने का दूसरा फ़ायदा जो होगा वो ये भी होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, फलाहु हसनतुन, तो उसके लिए एक नेकी है। वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा, और वो एक नेकी जो है उस जैसी 10 नेकियों के बराबर है। यानी कुरान मजीद का एक हर्फ आप पढ़ते हैं तो आपको 10 नेकियां अल्लाह ताला की तरफ से आपके खाते में लिखी जाती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन यकूल, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अलिफुन हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, वलामुन हर्फ, लाम एक हर्फ है, व मीमुन हर्फ, मीम एक हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम आप पढ़ते हैं तो 30 नेकियां आपके खाते में लिख दी जाती है। तो कभी हिम्मत कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा क्लास के अख्ताम के बाद आप अपने खाते में कितनी नेकियां लेके उठते हैं, क्योंकि ये सब के सब अल्फाज जो हैं ये कुरानिक वर्ड्स हैं। किताब, किताबुन, किताबन, किताबिन। कलमुन, कलमन, कलमिन। ठीक हो, काफ़ी एग्जांपल्स होंगी। आपको कायदा अल्हम्दुलिल्लाह जहन में बैठ चुका है कि ये मुनसरिफ अस्मा की बात हो रही है जिनकी अलामत तनवीन है, और ये अस्मा 3 इराबी हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं, और हालत नसब में 2 ज़बर के बाद इनके साथ एक अलिफ का इजाफा होता है। ये कायदा है, और मैंने आपको पहले दिन भी कहा था और दूसरे दिन भी याद करवाया था कि आप जब भी अरबी ज़ुबान का कोई कायदा पढ़ें तो उस कायदे के लिए एक्सेप्शन की खिड़की जहन में ज़रूर खुली रखिएगा। अब चूँकि ये कायदा है लिहाजा इसका एक्सेप्शन भी ज़रूर कोई ना कोई होगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनके आखिर में हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। अब मैं आपको इस कायदे के एक्सेप्शन जो कि 2 हैं वो बताने लगा हूँ। आपने ख़ुद नतीजा निकालना है कि ये कौन से अल्फाज हैं इनके आखिर में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं आ रहा। अल्फाज में लिखता हूँ आपके सामने। जन्नतुन, जन्नतन,
जन्नतिन। इमराअतुन औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। इमराअतन, इमराअतिन। आयतुन, आयतन, आयतिन। तो नतीजा यकीनन आपने निकाल लिया होगा। क्या नतीजा निकला कि ये वो अल्फाज हैं, वो अस्मा हैं जिनके आखिर में गोलता आप देख रहे हैं। तो वो अस्मा अरबी ज़ुबान में जिनके आखिर में गोलता आती है, वो जब हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होता। ये उस कायदे का एक्सेप्शन नंबर 1 है कुरान मजीद में। बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। निकल तक आपको ये हालत रफ़ा नसब जर का बिल्कुल नहीं पता था, जो पहली मरतबा अरबी पढ़ रहे हैं। अब यकीनन वो कुरान मजीद खोलते होंगे तो आप वो गौर करते होंगे यकीनन कि इस पे दो पेश आ रहे हैं, इस पे दो ज़बर आ रहे हैं, इस पे दो ज़ेर आ रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हो चुकी है। इस कायदे का दूसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताने लगा हूँ। समाउन के माने ही हैं आसमान के। समाअन, समाइन। मैंने हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं किया। माउन, माअन, माइन, पानी। जज़ाउन, बदले के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जज़ाअन, जज़ाइन। अजी कोई नतीजा निकलता है? यानी आपने नतीजा निकाला कि इस्म के आखिर में हमजा आ जाए। ठीक है, ये आपने नतीजा निकाला। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नतीजा जो आपने निकाला उसे गलत साबित करूँ। सूउन, बुराई के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। सूअन, सूइन। शैउन, शैअन, शैइन। तो कायदा जो बहुद्दीन साहब ने बोला कि हमज़ा आए लेकिन हमज़ा से पहले अलिफ आए, ये शर्त है। इख्तिताम इन अस्मा का भी हमज़ा पर हो रहा है लेकिन हमज़ा से पहले अलिफ नहीं है, यहाँ पर वाव है और यहाँ पर या है। कुरान मजीद में शैअन आप अक्सर देखते हैं वो इसी तरह लिखा होता है, अलिफ के साथ लिखा होता है हालत नसब में। तो वो जो कायदा हमने पढ़ा था कि मुनसरिफ अस्मा हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो दो ज़बर के बाद एक अलिफ ऐड होता है। उस कायदे के दो एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए। अगर इस्म गोलता पर एंड हो रहा है तो दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा, और अगर इस्म के आखिर में हमज़ा आ रहा है और हमज़ा से पहले अलिफ आ रहा है तो भी हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। क्लियर जी? अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ने सोचा कि कुरान मजीद में हमने जो कुछ पढ़ा है इसमें मुनसरिफ अस्मा के हवाले से उसकी ज़रा एप्लीकेशन तो देखें कि ऐसे ही है। तो आपने कुरान मजीद की सूरत कोई निकाली और कुरान मजीद में आपने सोचा कि 30वां पारा अक्सर हमें इसकी सूरतें याद होती हैं, तो 30वां पारा मैं खोलता हूँ और कोई सूरत निकालता हूँ और देखता हूँ कि मुनसरिफ अस्मा वहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उसकी हालत रफ़ा नसब जर में से मैं कितनी पहचान कर सकता हूँ। तो आपके सामने सफ़े खोलते हुए 30वें पारे की सूरतुल गाशिया, सूरत नंबर 88 खुल गई।
आपने सूरह मुबारक को पढ़ना शुरू किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। पहली नज़र आपकी पड़ी लफ्ज़ पर, वुजूहुन पर, फ़ौरी तौर पर पहचान लिया। तनवीन अलामत है मुनसरिफ अस्मा की, कि इसम मुनसरिफ है, और दो पेश मुनसरिफ अस्मा पर कब आते हैं? हालत रफ़ा में आते हैं। फिर हालत नसब में और हालत जर में इनकी क्या शक्ल हो सकती है वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं, वजूहन और वजूहिन। और चूँकि आपके पास यकीनन कुरान पाक तर्जुमे वाला होगा, तो जब ऐसा आप इसका इस लफ्ज़ का तर्जुमा देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ चेहरे, यानी ये जमा का लफ्ज़ है, तो इससे आपके जहन में ये भी आएगा कि अच्छा जमा के लफ्ज़ पर भी तनवीन आ रही है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो साथ साथ आपने जो है नोट करती जानी है। वजूहुन यौमइज़िन खाशियतुन, खाशियतुन मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा, और इसकी हालत नसब अब क्या होगी? खाशिया तन, अलिफ ऐड होगा? नहीं होगा। और हालत जर क्या होगी? खाशियतिन। वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबत, आमिलतुन नासिबतुन। मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा नसब जर बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनसरिफ इस्म हालत रफ़ा नसब जर आप बना लेंगे, और इस बात को जहन में रखते हुए गोलता आ रही है, लिहाजा हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। तस्ला नारन हामियतन, नारन, दो ज़बर देखे फ़ौरन पहचान लिया कि मुनसरिफ इस्म है। और अब किस हालत में है? हालत नसब में। अलिफ वो जो हमने पढ़ा था वो नज़र आ रहा है हमें, ठीक। हालत रफ़ा भी आप इसकी बना सकते हैं, वो क्या होगी? नारुन, और हालत जर क्या होगी? नारिन। तस्ला नारन हामियतन। और कायदा जो उस कायदे का एक्सेप्शन जो हमने आज पढ़ा है वो कंफर्म भी यहाँ हो गया। हामियतन हालत नसब, गोलता के बाद अलिफ ऐड नहीं हुआ, इसकी हालत रफ़ा हामियतुन, और हालत जर हामियतिन। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, आइनिन हालत जर, हालत नसब क्या होगी? आइनन, अलिफ के साथ, और हालत रफ़ा आइनुन। आनियतिन हालत जर, नसब क्या होगी? आनियतन, दो ज़बर के साथ, अलिफ के बगैर, और हालत रफ़ा आनियतुन। लैसा लहुम तआमुन, तआमुन इल्ला मिन ज़रीइन। मैं थोड़ा टेम्पो फास्ट कर रहा हूँ, अब आप पहचान रहे हैं, मैं सारी बातें नहीं दोहराऊंगा, ठीक। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूइन, वजूहुन यौमइज़िन नाइमतुन। लिसाइहा रादियत, उसके बाद फिर आपने आगे देखा फी जन्नतिन आलियतिन, गोलता वाले सारे अल्फाज आपको इस सूरह मुबारक में मिलेंगे। ला तस्माउ फीहा लागियतन, फीहा आइनुन जारियतुन, फीहा सुरुरुन मरफूअतुन व अकवाबुन मौदूअतुन। मैं तजवीद के कवायद के बगैर कोशिश करूँगा कि आपको अरबी पढ़ाऊँ ताकि आप लफ्ज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें, वरना इसको तजवीद के एतबार से अकवाबुम पढ़ना था मुझे, तनवीन के बाद मीम आ रहा है,
तो लिहाजा उसको मर्ज करके पढ़ना था, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से क्लियर हो। व अकवाबुन मौदूअतुन व नमारिकु। अब नमारिकु आपने देखा तनवीन नहीं आई, तो फौरी तौर पर आपके जहन में आया कि अभी हमने 85% ही पढ़े हैं सिर्फ। व नमारिकु मसफूफतुन व ज़राबियु मबसूसतुन। तो 18 आयात जो है, 16 आयात बल्कि सूरतुल गाशिया की यहाँ तक मुताला करने के बाद हमें बहुत सारे अस्मा जो है उनका मुनसरिफ होना, उनकी हालत रफ़ा, नसब और जर, तीनों शक्लें आपके सामने इस सूरह मुबारक की आयत में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन होता है कि जो कुछ पढ़ा है आपने उसकी एप्लीकेशन साथ साथ होती जाए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ भी आ रहा है। तो ये हमारे मुनसरिफ अस्मा थे जो कुल अस्मा का 85% है और 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। इनकी अलामत तनवीन है। अब हम बाकी कितने फ़ीसद रह गए? 15%। 15% में से तकरीबन 13% अस्मा ऐसे हैं जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। हालतें 3 हैं लेकिन शक्लें उनकी 2 होंगी। एक शक्ल कम हो गई, तादाद कम हो गई, एक शक्ल भी कम हो गई। ठीक, नतीजा आपने निकालना है कि कुछ और भी फिर कम होना चाहिए। इब्राहिमु, क्या कम हुआ? तनवीन भी कम हुई, एक हरकत भी कम हो गई। 3 शक्लें, तादाद ज्यादा, अलामत डबल। 2 शक्लें, तादाद कम, अलामत भी कम हो गई। ठीक, अब जो सवाल पैदा हो रहा है कि कौन सी 2 हालतों की शक्ल एक ही होगी, ठीक, वो अभी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इब्राहिमा, इब्राहिमा, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। तो हालत नसब और हालत जर ये इनकी एक ही है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अस्मा जो 15%, 13% की हम बात कर रहे हैं, ये अस्मा हालत जर में इन पर ज़ेर नहीं आ रही। ठीक, ज़ैनब, ज़ैनबा, ज़ैनबा। और एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि हालत नसब में भी अलिफ, वो जो मुनसिफ अस्मा में आया करता था वो भी नहीं आ रहा, इसलिए कि वो अलिफ जो है वो 2 ज़बर का खासा है। 2 ज़बर होंगे तो वो आएगा। अगर किसी वजह से मुनसिफ इसम से हमें 2 ज़बर हटानी पड़ जाए, एक रखनी पड़े, वो आगे की बात है, तो वो अलिफ साहब भी गायब हो जाएंगे साथ। वो उसी सूरत में आते हैं जब मुनसिफ इसम पर 2 ज़बर आती हैं तो वो अलिफ ऐड होगा, वरना वो अलिफ भी गायब हो जाएगा। तो इसमें चूंकि 2 ज़बर वाली बात ही नहीं है, लिहाजा वो अलिफ यहाँ से भी गायब है। ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। उसामतु, उसामता, उसामता। जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। मक्कातु, मक्काता, मक्काता। यसमा आप देख रहे हैं कि 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार की हुए हैं। इनकी अलामत सिंगल हरकत है। अब इनका नाम मैं आपको बता दूंगा तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। वो अस्मा थे मुनसरिफ, ठीक, ये हैं गैर मुनसरिफ। अरबी ज़ुबान में तकरीबन 13% अस्मा ऐसे हैं जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। उन्हें हम गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं।
और इन अस्मा की अलामत जो है वो अकैरी हरकत यानी सिंगल हरकत है। अब सवाल जो ध्यान में पैदा होता है कि कौन कौन से अस्मा हैं जो अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ अस्मा इस्तेमाल होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसम जो है अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ है कि मुनसरिफ है। ठीक, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये अरबी ज़ुबान का इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन टॉपिक है, गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान करना। लेकिन चूँकि हम सीख रहे हैं इसलिए मुश्किल तो हमने पैदा करनी नहीं अरबी सीखने में, और वादा मेरा आपसे यही है कि मैंने आपको अरबी पढ़ानी भी उर्दू में, तो आसान अंदाज से हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिम्मतें की, मेहनतें की, दिन रात लगाए अरबी कवायद मुरतब करने में, उन्होंने जब अस्मा पर गौर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ कैटेगरीज़ हैं अरबी ज़ुबान में जिन्हें अहले ज़ुबान गैर मुनसरिफ इस्म के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बात वही है कि नताइज आप पर छोड़ते हुए नतीजा आपने निकालना है। ठीक, तो कौन किस किस कैटेगरी में अस्मा आते हैं। एक एग्जांपल पहली लिखी है आपके सामने, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। दूसरी एग्जांपल इस्माइलु, हालत नसब क्या होगी इसकी, इस्माइला, इस्माइला। नतीजा निकला अभी। इसहाकु, इसहाका, इसहाका। नतीजा कुछ बना ध्यान में, क्या बना? माशाल्लाह जल्दी आपने निकाले। वरना आमतौर पे इन अस्मा के बाद इंसान जो है वो शायद इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाप बेटों के नाम, क्योंकि असल नतीजा निकालना जो है वही काम होता है। क्योंकि एक मरतबा एक प्रोफेसर साहब जो है वो एक मक्खी पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने मक्खी का एक पर जो है वो तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उस मक्खी का दूसरा पर भी तोड़ा और फिर उस मक्खी को कहने लगे कि उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। फिर प्रोफेसर साहब ने यह नतीजा निकाला कि अगर मक्खी के दोनों पर तोड़ दिए जाएं तो मक्खी सुन नहीं सकती। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम जो हैं गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। इसमें मज़ीद आप गौर करें तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम याकूबू, हालत नसब और जर आप पे छोड़ो, याकूबा, याकूबा। यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। अय्यूबू, अय्यूबा, अय्यूबा। ठीक हो गया जी। तो पहली कैटेगरी है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अक्सर नाम। जोर किस पे? अक्सर पे। ठीक, वैसे हमें गुंजाइश निकल आती है कि कायदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन आपके सामने फौरी तौर पे कुछ नाम आगे होंगे जहन में। इस कायदे की एक्सेप्शन जो है वो मैं आपके सामने अब लिख रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूहुन, नूहन, नूहिन। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। तो ये तनवीन आ गई तो मुनसरिफ इसमें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, लूतुन, लूतन, लूतन। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हूदुन, हूदन, हूदिन। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सालेहुन, सालेहन, सालेहिन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, शुएबुन, शुएबन, शुएबिन। और फिर सबसे बड़ा एक्सेप्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। फिर कुछ और नाम भी आपके ध्यान में फौरी तौर पे आए होंगे। मूसा, ईसा,
याहया। तो इन अस्मा के बारे में तो आपने फौरी तौर पे जान लिया क्योंकि पढ़ लिए। तनवीन आ रही है मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ हमने बाकी आज शुरू कर दिया है। तो ये ना मुनसरिफ है ना गैर मुनसरिफ है। नतीजा क्या निकला कि अभी हमने 2% पढ़ने हैं। ठीक, तो ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आएंगे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम जो है अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आयशातु, आयशता, आयशता। खदीजतु, खदीजता, खदीजता। हफ्सतु, हफ्सता, हफ्सता। हाँ जी, कोई नतीजा निकला? गोलदा पर खत्म होने वाला है। ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। आपका रिजल्ट गलत हो गया। ठीक। फातिमातु, फातिमाता, फातिमाता। अरब मुन्नस अस्माए आलाम, जो अरब ख़वातीन के नाम है, जो छोटे भाई ने रिजल्ट निकाला कि लड़कियों के नाम, यानी जो अरब औरतों के नाम है, ठीक, वो भी गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। इसमें भी एक आधा एक्सेप्शन है, उसे छोड़ेंगे। एक आधे को हम कौन नहीं करेंगे क्योंकि वो चूँकि कुरान मजीद में भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम उसे नहीं रखेंगे। मतलब हिंद, हिंदा जो है, हिंद, उसका नाम जो है वो मुनसरिफ इस्तेमाल होता है, उसको छोड़ दें। तीसरी कैटेगरी उसामतु, उसामता, उसामता। तलहातु, तलहाता, तलहाता। हुज़ैफ़तु, हुज़ैफ़ता, हुज़ैफ़ता। हमज़तु, हमज़ता, हमज़ता। मुआवियतु, मुआवियता, मुआवियता। तो मर्दों के वो नाम जो गोलता पर ख़त्म होते हैं। कुछ औरतों के नाम भी गोलता पर ख़त्म होते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में कुछ मर्दों के नाम हैं वो भी गोलता पर ख़त्म होते हैं। जिनसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में दिलचस्प बात मैं आपको उस वक्त बताऊँगा। तो तीसरी कैटेगरी हमारी होगी गैर मुनसरिफ अस्मा की, कि मर्दों के वो नाम जो गोलता पर ख़त्म हो वो अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। चौथी कैटेगरी नंबर 4 उस्मानु, उस्माना, उस्माना। अदनानु, अदनाना, अदनाना। सलमानु, सलमाना, सलमाना। तो मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पर ख़त्म हो रहे हैं वो भी आपको गैर मुनसरिफ मिलेंगे। इसमें सुलेमान का नाम भी आ सकता है अलैहिस्सलाम का, लेकिन वो चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम में आ जाएगा, ठीक, तो उसे हम वहाँ रख लेते हैं। ये मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं, ये कैटेगरी हो गया। और आपने नोट किया होगा यकीनन कि अभी तक जितनी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की, सारे के सारे नाम हैं, यानी कि नाम जो हैं वो ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि गैर मुनसरिफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। मीकालू, जिसे हम मिकाइल कहते हैं, तो कुरान मजीद में इसे मिकालू प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है लिखा गया है और अदा किया गया है। मिकालू, मिकाला, मिकाला। इसराफीलू, इसराफीला, इसराफीला। और सबसे खतरनाक रिश्ते वो कौन है? इज़राइलू,
इज़राइला, इज़राइला। इसके अलावा 2 फरिश्तों के नाम मुझे और आते हैं जो कुरान मजीद में हैं, बाकियों से वाक़िफ़ियत नहीं है। हारूतु, हारूता, हारूता, मारूतु, मारूता, मारूता। तो रिज़ल्ट निकला कि फरिश्तों के नाम अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। मक्कातु, मक्काता, मक्काता। पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्तान। मिस्र, मिस्र, मिस्र। शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम, शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो, ये कितनी कैटेगरीज हो गई हमारी? 6 कैटेगरीज हमने पढ़ी। इसके अलावा अब चूंकि आपको गैर मुनसरिफ अस्मा का कॉन्सेप्ट देना मुराद था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में बात बैठ चुकी है कि गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा हैं जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार किए हुए हैं। इनकी हालत नसब और हालत जर वाली शक्ल एक ही होती है। इन अस्मा पर तनवीन नहीं आती और ये अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते। ये है कायदा कि ये अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते, और चूंकि ये कायदा है लिहाजा इसका एक्सेप्शन भी ज़रूर होगा। ठीक, लेकिन इस कायदे का एक्सेप्शन आपने बस जहन में रखना कि है, लेकिन इस वक्त बताने का वक्त नहीं है क्योंकि अभी वो हमने चीज़ आगे पढ़नी है। आगे पढ़े बगैर मैं एक्सेप्शन बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त आपने मुझे याद दिलाना है, बल्कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला याद रखूँगा कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेते हैं। कब करते हैं? कोई ख़ास कंडीशंस होंगी, ख़ास हालात होंगे जिसमें वो करेंगे। वो इंशाअल्लाह ताला जब वो हालात आएंगे तो मैं आपके सामने उस वक्त रखूँगा इसको। बात में कर रहा था चूँकि गैर मुनसरिफ अस्मा का तारुफ कराना मकसूद था, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अलावा भी कुछ मुतफर्रिक अस्मा की आप लिस्ट में ला सकते हैं। फ़िरौन का नाम जो है वो गैर मुनसरिफ है, ठीक, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम गैर मुनसरिफ है। इब्लीस गैर मुनसरिफ है। इब्लीसु, इब्लीसा, इब्लीसा, ठीक। वइज़कुल्ना लिल मलाइकत, वइज़कुल्ना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा, आदम, आदमा देख ले, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है ना, तो आदमु, आदमा, आदमा। वइज़कुल्ना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा, इब्लीसा। या तो आपके अभी तक इल्म के मुताबिक वो हालत नसब इस्तेमाल हुई है या जर इस्तेमाल हुई है, हुई कौन सी है ये अभी आपको नहीं पता, ठीक, क्योंकि एक लेवल होता है, आपको फॉर्म्स याद कराई जाती हैं आप छोटे लेवल पर कि जी ये आपकी वर्ब है हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म है हेल्प्ड और तीसरी फॉर्म भी हेल्प्ड है, ठीक। तो अगर आप अभी फॉर्म्स याद कर रहे हैं तो आपके सामने जुमला लिख दिया जाए कि ही हेल्प्ड मी, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आप उस वक्त नहीं बता सकते। आप ये कहेंगे कि जी मुझे फॉर्म्स तो पता है कि हेल्प, 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 तो मे बी ये सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, लेकिन जो आप जुमले बनाने शुरू कर देते हैं, टेंसेस आपको आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप बताएंगे कि जी ये सेकंड फॉर्म है, ठीक। और यहाँ भी आप इंशाल्लाह ताला बता सकते हैं ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, कि यहाँ हेल्प जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो इंशाल्लाह अभी हम पहचान कर रहे हैं, ध्यान रखिए, पहचान करने के बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको आसानी से पता होनी शुरू हो जाएगी। फिर अरबी ज़ुबान में आसानी के लिए मैं इंशाल्लाह ताला ये करूँगा कि अब आगे जो भी गैर मुनसरिफ अस्मा की कैटेगरीज कोई और मज़ीद आएंगी तो मैं सिर्फ आपको बता दिया करूँगा कि ये इसम जो है वो गैर मुनसरिफ है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपने बस गैर मुनसरिफ अस्मा के हवाले से बात हमें रखनी है कि इनकी दोनों हालतें, जो मज़ीद हालतें हैं नसब और जर, वो आपको बनानी आनी चाहिए कि वो आपने ज़बर के साथ ही लिखनी है और उस पर ज़ेर नहीं लगानी, इल्ला ये कि आप
आगे मज़ीद कवायद पढ़ें, जैसे कि सूरह हाशिया की आयत में आया था कि फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअतुन व अकवाबुम मौदूअतुन व नमारिकु मसफ़ूफ़तुन। अब नमारिकु ये गैर मुंसरिफ इसम है, इसकी हालत नसब और जर आपको बनानी नहीं चाहिए, बस आपका ये काम है फ़िलहाल। नमारिका नमारिका, ज़राबीयू गैर मुंसरिफ इसम है, ज़राबिया ज़राबिया, ये आपका काम है। तो जी 13% अस्मा भी हो गए। मैं चाहता हूँ कि आज हम एराब का टॉपिक अल्लाह की तौफीक से ख़त्म कर दें, हमारे पास अभी 3 मिनट हैं। और जूँ हमारे अस्मा की कैटेगरीज कम हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि तादाद ज़्यादा थी 85%, शक्लें ज़्यादा थीं, अलामत डबल थी। दूसरी कैटेगरी पर आए, तादाद कम हो गई, शक्लें कम हो गई, अलामत कम हो गई। अब तीसरी कैटेगरी कितनी बचती है, कितने फीसद बचते हैं? 2% अस्मा। तो रिजल्ट्स माशाल्लाह आप तेज़ हैं काफ़ी निकालने वाले। अब तादाद कम हुई है तो क्या क्या कम होगा? शक्ल भी कम हो जाएगी मजीद। पहले 3 थी, फिर 2 हुई, अब क्या होगा? अब 1 ही रह जाएगी। ठीक। और अलामत पहले डबल थी, फिर 1 हुई, अब कोई भी नहीं होगी। हाजा हालत नसब वजह लिखने की जरूरत है। ठीक। हाजा हाजा, जालिका जालिका जालिका, कोई खास अलामत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं इन अस्मा की कोई खास अलामत नहीं है। ना भी कह सकते अलिफ आए, ज़बर आए, इसमें अलिफ आ रहा है, इसमें ज़बर आ रहा है। फिर आप देखेंगे अल्लज़ी, सारे अल्फाज कुरानिक वर्ड्स हैं। अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी, उलाइका उलाइका उलाइका, तिलका तिलका तिलका। मूसा, अब वो आ गया जो हमने छोड़ा था ना कि भी हमने 2% पढ़ने हैं। मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा ईसा, याहिया याहिया याहिया। तो ये 2% अस्मा हैं जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार रखते हैं। जो मर्जी हो जाए, इन्होंने अपनी शक्ल नहीं तब्दील करनी होती। इन अस्मा को अरबी ज़ुबान में मबनी अस्मा कहा जाता है। मबनी अस्मा है अरबी ज़ुबान के। ठीक। ये वो अस्मा है कि ज़मी जुम्बत तो जुम्बत, ना जुम्बत गुल मोहम्मद। ठीक। अरबी ज़ुबान के गुल मोहम्मद है, ये नहीं हिलते, जो मर्जी हो जाए, इन्होंने नहीं हिलना। तो मबनी अस्मा 2% हैं और इनकी कोई ख़ास अलामत नहीं है। अब वो जो सवाल जहन में पैदा हो रहा है वो काफ़ी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश के एग्जांपल से हो गया होगा कि 2 शक्लों तक की तो चलो बात समझ में आ जाती थी कि पहचान करना ज़रा है। अब ये एक ही शक्ल है, कैसे पता चलेगा कि हालत रफ़ा इस्तेमाल हुई है, नसब इस्तेमाल हुई है, जर इस्तेमाल हुई है? तो ये भी आपको पता है। फिर अब आपके सामने अगर वर्ड लिखा हुआ हो अलहदा से, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे रीड पढ़ेंगे, या कोई आप में से हिम्मत करके इसे रेड भी पढ़ सकता है। अलहदा से लिखा होगा तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, आप इसे रीड भी पढ़ सकते हैं, आप इसे रेड भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर आप इसको क्या पढ़ेंगे जी? यहां भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि आप यहां रीड भी पढ़ सकते हैं और रेड भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आप इसे रीड नहीं पढ़ सकते, ठीक है? यहां पर आप इसे रेड ही पढ़ेंगे। अब ये चीजें आपको कैसे पता चली? आप सीख के आए थे कहीं से, आपने टाइम लगाया, ठीक, अंग्रेजी सीखी, वो अलग बात है कि अभी तक नहीं आई। तो इतना टाइम अगर हम अरबी को दें, काश, ठीक, तो पता नहीं हमें अरबी कितनी आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़ुबान जो कि कुरान मजीद की ज़ुबान है, नबी का फरमान है कि अरबी से मोहब्बत करो 3 वजूहात की बिना पर। इसलिए कि मैं अरब हूँ, नंबर 2 अल्लाह का कलाम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, नंबर 3
अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी। तो अरबी ज़ुबान से मोहब्बत करें। कोशिश तो ये हो रही है कि अरबी को आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया जाए, और वो निकाल भी चुके हैं। सिलेबस गायब, या अगर रखा भी है सिलेबस तो इतना मुश्किल है कि बच्चे कहते हैं कि सबसे नापसंदीदा सब्जेक्ट बच्चों का, अगर आप पूछें उनसे कि सबसे मुश्किल और बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो कहते हैं अरबी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें इस काम में आगे आएँ, खुद भी सीखें अरबी, और अरबी को आसान तरीन बनाकर दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।